हेलो दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया? अपनी पिछली क्लास में आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो आज की क्लास में भी आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, जो कि आपके आगामी आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। इस क्लास में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अपन इसी के साथ पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा और आंसर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट। मीन्स आपकी स्क्रीन पे जो इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है, उसका नाम क्या है? तो ऑप्शंस, क्या ये एपिसियोटोमी सीजर है, या सेकेंड आर्टरी फोर्सेप्स है, या थर्ड एलिस फोर्सेप्स है, या फोर्थ चिटल फोर्सेप्स है? तो ध्यान से देखिएगा इस इमेज को और बताइए कि क्या है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसको बोलते हैं एपिसियोटोमी सीजर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बढ़ते क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक और इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा और आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? इमेज इन आइडेंटिफाई यूज ऑफ वाइट कलर पाइपलाइन। मीन्स क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि आपको आइडेंटिफाई करना है वाइट कलर की पाइपलाइन को। ठीक है, तो ये रहा इमेज, तो ध्यान से देखिएगा और आंसर दीजिएगा। तो अब वाइट कलर की जो पाइपलाइन है उसका क्या नाम है, किसकी है वो? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सक्शन की है, ऑप्शन नंबर सेकंड है ऑक्सीजन की है, ऑप्शन नंबर थर्ड है नाइट्रस ऑक्साइड की है, या ऑप्शन नंबर 4 है नाइट्रोजन की है। तो हमेशा याद रखना वाइट कलर की जो पाइपलाइन है वो ऑक्सीजन की होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? सेल्फ केयर डेफिशिएट थ्योरी गिवन बाय। मीन्स जो सेल्फ केयर डेफिशिएट की थ्योरी है वो किसने दी थी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हिल्डगार्ड पेप्लो, सेकंड है वर्जीनिया हेंडरसन, थर्ड है डोरथिया ओरियम, फोर्थ है डॉर्थी जॉनसन। तो सेल्फ केयर डेफिशिएट थ्योरी है वो डॉर्थियम ओरियम के द्वारा दी गई थी, डॉर्थिया ओरियम के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है नेसोगैस्ट्रिक सक्शन कॉजेज विच टाइप ऑफ एसिड बेस इम्बैलेंस। मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या पूछा है कि नेसोगैस्ट्रिक सक्शन के दौरान कौन से टाइप का एसिड इम्बैलेंस देखने को मिलता है, उसका टाइप बताना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऑप्शन नंबर सेकंड है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ऑप्शन नंबर थर्ड है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ऑप्शन नंबर 4 है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। तो हमेशा याद रखना नेसोगैस्ट्रिक सक्शन के दौरान आपको एसिड बेस इम्बैलेंस देखने को मिलेगा, वो होगा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन आज की क्लास में, आप लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है वास्कुलर रिपेयर डन बाय विच टाइप ऑफ सूचर। आपको बताना है कि वास्कुलर रिपेयर के लिए वो कौन सा सूचर का टाइप है जो यूज किया जाता है एक वास्कुलर रिपेयर के लिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सिल्क सूचर, ऑप्शन नंबर सेकंड है पॉलिस्टर सूचर, ऑप्शन नंबर थर्ड है मोनोफिलामेंट सूचर, ऑप्शन नंबर 4 है एथीबॉन्ड सूचर। तो हमेशा याद रखना वास्कुलर रिपेयर के लिए कौन से टाइप का सूचर यूज किया जाता है, वो है मोनोफिलामेंट सूचर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक और इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। आज की क्लास में आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, साथ साथ आपको सीखने को मिलेगा कि आप कैसे अटेंड करते हैं अपने क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, मैं छोटा कर देता हूँ इसको। इस इमेज को आइडेंटिफाई करना है। तो ये क्या है? इसके ऑप्शन देख लीजिए आप नीचे। क्या ये फीडिंग बैग है, या फिर टिपियन बैग है, या फिर आईवी बैग है, या यूरिन बैग है? ध्यान से देख लीजिए।
इमेज को, क्योंकि ये आपके आगामी आने वाले एग्जाम में भी नोट सेट के देखने को मिल सकती है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये फीडिंग बैग है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फीडिंग बैग। ये जो फीडिंग बैग है इस टाइप का होता है, ध्यान से देख लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, पेशेंट रिसीविंग मैनिटोल ड्रग। पेशेंट रिसीविंग मैनिटोल ड्रग, व्हाट इज द रोल ऑफ नर्स इन पेशेंट विथ मैनिटोल। तो क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या पूछा कि एक पेशेंट है जो कि मैनिटोल ड्रग है वो ले रहा है, रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो एक नर्स का मैनिटोल के प्रति क्या रोल होगा? क्या वो मॉनिटर करेगी थेरेपेटिक वैल्यू को, क्या वो मॉनिटर करेगी यूरिन आउटपुट को, या फिर पेशेंट की सेफ्टी देखेगी, या फिर डाइट मैनेजमेंट करेगी? तो हमेशा याद रखना, एक मैनिटोल वाले पेशेंट में जो कि ड्रग रिसीव कर रहा है, तो उसमें एक नर्स है जो कि प्रायोरिटी रखेगी, वो है यूरिन आउटपुट। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, मॉनिटर यूरिन आउटपुट, जो कि एक नर्स अपना रोल अदा करेगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, आशा इन अ स्टैंड फॉर। आशा है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? आशा, आशा की फुल फॉर्म पूछी है जिसमें से ए की आपको बतानी है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एक्रीडिएट, सेकंड है एक्टर, ऑप्शन नंबर 3 है एसेसरी, ऑप्शन नंबर 4 है ऑटोमाइज्ड। तो हमेशा याद रखना, आशा में ए फॉर एक्रेडिएट होता है, एस फॉर सोशल होता है, एच फॉर हेल्थ होता है, और ए फॉर असिस्टेंट होता है, एक्टिविस्ट होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? द पेशेंट इज गेटिंग पोटेशियम करेक्शन इन 5% डेक्सट्रोज, व्हाट ईसीजी चेंजेस विल द नर्स सी टू स्टॉप द इन्फ्यूजन। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक पेशेंट है जो कि पोटेशियम ले रहा है, ठीक है, 5% डेक्सट्रोज। तो इसी चेंजेस में आपको क्या देखने को मिल सकता है जब आप इन्फ्यूजन स्टॉप करते हो? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है प्रोमिनेंट यू वेव, ऑप्शन नंबर 2 है टालपेक टी वेव, ऑप्शन नंबर 3 है डिप्रेस्ड एसटी सेगमेंट्स, या ऑप्शन नंबर 4 है सोलो टी वेव। तो हमेशा याद रखना कि एक पेशेंट है जो कि पोटेशियम के करेक्शन के लिए 5% डेक्सट्रोज ले रहा है, तो उसमें उसकी जो डेक्सट्रोज है 5% स्टॉप करने के बाद क्या चेंजेस देखने को मिलता है केसीजी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 टालपेक टी वेव। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है द एक्टिविटी नॉट रिकॉर्डेड बाय पल्स ऑक्सीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या कहा कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो कि पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा रिकॉर्ड नहीं की जाती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पल्स, ऑप्शन नंबर 2 है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर 3 है ईसीजी चेंजेस, या ऑप्शन नंबर 4 है SpO2। हमेशा याद रखना, पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा SpO2 को रिकॉर्ड नहीं किया, ईसीजी को, ईसीजी एक्सचेंज को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, बाकी SpO2 को, पल्स को एंड ऑक्सीजन को मेजर किया जा सकता है एक पल्स ऑक्सीमीटर के थ्रू। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है रिगार्डिंग कोविड-19 विच वन इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 ने क्या पूछा कि कोविड-19 के रिगार्डिंग सभी है एक के अलावा, मीन्स सभी करेक्ट है एक गलत है कोविड-19 के। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कोविड-19 सीवियरिटी लीड्स टू ARDS मीन्स एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर 2 है बिलोंग टू HIV हेपेटाइटिस कैटेगरी।
या ऑप्शन नंबर 3 है ट्रांसमिटेड बाय एरोसोल एंड फेमेट्स। ऑप्शन नंबर 4 है साइन एंड सिम्टम ऑफ फीवर कफ। तो हमेशा याद रखना बाकी तीनों ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड के अलावा वो कोविड में देखने को मिलते हैं कोविड के पेशेंट में, लेकिन HIV एंड हेपेटाइटिस कैटेगरी के पेशेंट कोविड-19 से रिलेट नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है फोलिक एसिड रिचेस्ट सोर्स। फोलिक एसिड है उसका रिचेस्ट सोर्स पूछा है, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मिल्क, सेकंड है मीट या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या फिर है बनाना। तो ये सबको पता होगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल रिचेस्ट सोर्स माना जाता है फोलिक एसिड का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी क्लास का। क्वेश्चन नंबर 13 है अ पेशेंट इज वेरी रेस्टलेस while receiving IV fluid to treat dehydration. The IV catheter has slipped out of the vein and fluid is delivered to the surrounding tissue under the skin causing swelling. Which term best describe the occurrence? तो क्वेश्चन नंबर 13 ने क्या कहा है कि एक पेशेंट है जो कि रेस्टलेसनेस देखने को मिल रहा है, उसको IV फ्लूइड दिया जा रहा है डिहाइड्रेशन के लिए। तो IV कैथेटर के दौरान IV कैथेटर है जो कि आउट हो गया है वेन से, तो वहाँ पे फ्लूइड डिलीवर्ड हो चुका है सराउंडिंग टिश्यू अंडर द स्किन। ठीक है, तो वहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिल रही है, तो उस टर्म को क्या कहा जाता है? क्या वो इन्फेक्शन बोलेंगे? ऑप्शन नंबर सेकंड है फ्लूइड ओवरलोड बोलेंगे, या ऑप्शन नंबर 3 है इनफिल्ट्रेशन बोलेंगे, या ऑप्शन नंबर 4 है एक्स्ट्रा वास्टेशन बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन के दौरान IV कैथेटर या IV ड्रिप लगाते समय जब कैनुला आउट हो जाता है तो वेन के सराउंडिंग में फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, जिसके दौरान स्वेलिंग देखने को मिलती है, कोल्डनेस देखने को मिलती है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे इनफिल्ट्रेशन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है सर्जिकल सेफ्टी चेक लिस्ट इन द फॉलोइंग एक्शन इज नॉट इंक्लूडेड। क्वेश्चन नंबर 14 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक सर्जिकल सेफ्टी चेक लिस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 ने पूछा है कि जो सर्जिकल सेफ्टी चेक लिस्ट होती है वो फॉलो करती है, उसके अंतर्गत आती है एक के अलावा। ठीक है, सर्जिकल चेकलिस्ट के अंतर्गत 3 चीज़ें आती है और एक ऑप्शन नहीं आता है, तो वो बताना आपको। क्या सर्जिकल सेफ्टी में पेशेंट को चेक किया जाता है कि करेक्ट पेशेंट है, या फिर सर्जिकल साइट को करेक्ट किया जाता है, चेक किया जाता है, या फिर चेक द ब्लड शुगर फॉर ऑल पेशेंट। क्या सर्जिकल सेफ्टी के अंतर्गत ये आता है ऑप्शन नंबर 3, या फिर 4 है इंटेक्ट आउटपुट फॉर 24 आवर। तो हमेशा याद रखना सर्जिकल सेफ्टी के अंतर्गत चेक करेक्ट पेशेंट आता है, करेक्ट सर्जिकल साइट आती है, इंटेक्ट आउटपुट फॉर 24 आवर देखा जाता है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 है जो कि सारे पेशेंट की ब्लड शुगर चेक नहीं की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन इफ पेशेंट कंप्लेन पेन रेडनेस टेंडरनेस एंड वार्मथ ऑन IV साइट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि कॉम्प्लिकेशन देखा जा रहा है, एक पेशेंट में कंप्लेन कर रहा है कि पेन रेडनेस एंड टेंडरनेस देखने को मिल रही है एंड वार्म देखने को मिल रही है IV साइट पे। तो उसको क्या कहेंगे? क्या उसको इन्फिल्ट्रेशन कहेंगे, फ्लेबाइटिस कहेंगे, एक्स्ट्रावेसेशन कहेंगे, या फिर हेमाटोमा कहेंगे? तो अभी अपन ने लेटेस्ट क्वेश्चन पढ़ा था जिसको इन्फिल्ट्रेशन कहा गया था, जिसमें उसको IV कैनुला के आउट होने के दौरान स्वेलिंग देखने को मिली थी, कोल्डनेस देखने को मिली थी,
तो उसको अपन ने इन्फिल्ट्रेशन बोला था, लेकिन इसमें फ्लेबाइटिस हो रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लेबाइटिस, ऑप्शन नंबर सेकेंड, जिसमें आपको आईवी कैनुला की साइट पे रेडनेस देखने को मिल रही है, टेंडरनेस देखने को मिल रही है एंड वार्म देखने को मिल रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, लिग्नोकेन डज नॉट कॉज फॉलोइंग सिम्टम। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि लिग्नोकेन है जो कि सिम्टम कॉज नहीं करता है, वो आपको बताना है। बाकी सारे सिम्टम कॉज करता है लिग्नोकेन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हाइपोटेंशन, सेकेंड है रेस्टलेसनेस, थर्ड है कॉन्स्टिपेशन, या फोर है नोजिया एंड वोमिटिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रेस्टलेसनेस देखने को नहीं मिलती है लिग्नोकेन में के सिम्टम में। बाकी हाइपोटेंशन, कॉन्स्टिपेशन एंड नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलती है लिग्नोकेन के ड्रग के यूज में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 17। द लेंथ ऑफ राइल्स ट्यूब, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब जिसको राइल्स ट्यूब भी बोला जाता है, तो उसकी लेंथ बतानी है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 105 सेंटीमीटर एक राइल्स ट्यूब की लेंथ होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। यह एक और इमेज बेस्ड क्वेश्चन है आपके नॉर्सेट एग्जाम के लिए, प्रिपरेशन के लिए। देख लीजिएगा इस इमेज को ध्यान से, उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप का एम्पुटेशन है। जूम कर देता हूं, देख लीजिए। अब बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ। क्या ये ट्रांसफीमोरल एम्पुटेशन है, क्या ये ट्रांसटिबियल एम्पुटेशन है, या नी डिसआर्टिकुलेशन है, या फिर एंकल डिसआर्टिकुलेशन है। तो इस इमेज में ध्यान से देखिए कि ये टीबिया के बोन की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है, एम्पुटेशन है इसका टीबिया बोन के ऊपर। तो ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसटिबियल एम्पुटेशन। तो इस इमेज को ध्यान से देख लीजिएगा और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, द पर्पस ऑफ नॉमिनल स्केल। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि नॉमिनल स्केल है, उसका पर्पस क्या है। क्या वो रेशियो दिखाता है, क्या वो उसकी में रेंज देखी जाती है, मीन या मीडियम देखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। एक नॉमिनल स्केल की पर्पस है वो उसमें रेंज देखी जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, ग्लूटाल्डिहाइड इज यूज्ड वाइडली एज अ कोल्ड स्टेरिलेंट टू डिसइंफेक्ट अ वेराइटी टू हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, गिव द एग्जांपल। देख लीजिए ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, एक ग्लूटाल्डिहाइड यूज कर लें कोल्ड स्टेरिलेंट टू डिसइंफेक्टेंट वेराइटी के लिए हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, तो उसका एग्जांपल क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फोर्सेप्स, ऑप्शन नंबर सेकंड है सीजर, या फिर लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट, या पेशेंट बेड। तो हमेशा याद रखना ग्लूटाल्डिहाइड है जो कि यूज किया जाता है लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 21। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों की भी हेल्प कीजिए। आज की क्लास में आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और नेक्स्ट क्लास में भी हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इमेज बेस्ड क्वेश्चन लेके आएँ, जिससे आपको हेल्प होगी अपने नॉर्सेट के एग्ज़ाम में। तो इस क्वेश्चन में 21 में क्या कह रहा है
the psychiatric client getting the antipsychotic drug and the client getting the symptoms of agitation, feeling of restlessness, dysphoria, and difficulty in sleeping, the group of the adverse effect in cold age। तो हमेशा याद रखना क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, एक साइकेट्रिक क्लाइंट है जो कि एंटीसाइकोटिक ड्रग ले रहा है, तो उस क्लाइंट में सिम्टम देखने को मिले एजिटेशन, फीलिंग रेस्टलेसनेस, डिस्फोरिया एंड डिफिकल्टी इन स्लीपिंग। तो उस ग्रुप के कौन से इफेक्ट को क्या कहा जाता है साइकेट्रिक क्लाइंट में? क्या वो एक्थेसिया है, सेकेंड है टार्डिव डिस्काइनेजिया है, या फिर सेकिनेस है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है डिस्काइनेजिया। तो हमेशा याद रखना इस साइकेट्रिक के पेशेंट में आपको एक्थेसिया के सिम्टम देखने को मिलेंगे जो कि रेस्टलेसनेस, डिस्फोरिया एंड डिफिकल्टी स्लीपिंग में देखने को मिलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, फंक्शन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि इरिथ्रोपोइटिन के फंक्शन क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है डब्ल्यूपीसी सिंथेसिस, आरबीसी सिंथेसिस, या प्लेटलेट सिंथेसिस, या प्लाज्मा सिंथेसिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आरबीसी सिंथेसिस, जो कि इरिथ्रोपोइटिन का एक फंक्शन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। आइडेंटिफाई दिस इमेज। एक और इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है आज की क्लास में, एंड तक बने रहिएगा। ये रही इमेज, तो इस इमेज को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। आइडेंटिफाई करना है इस इमेज को। क्या ये ट्रेकियोस्टोमी कनेक्टर है, सेकेंड है एचएमई फिल्टर है, थर्ड है ईटी ट्यूब कनेक्टर है, या फिर 4 है हीमोफिल्टर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एचएमई फिल्टर। ठीक है, तो ये जो इमेज है इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है बीएमआई मेजर बाय, मीन्स बीएमआई का फॉर्मूला क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वेट इन केजी, हाइट इन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सेकंड है वेट इन केजी, हाइट इन सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर थर्ड है वेट इन केजी, हाइट इन मीटर क्यूब, या ऑप्शन नंबर 4 है वेट इन केजी, हाइट इन सेंटीमीटर। तो हमेशा याद रखना बीएमआई का फॉर्मूला है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वेट इन केजी, हाइट इन मीटर स्क्वायर के दौरान जाता है। ठीक है, बीएमआई का ये एक फॉर्मूला है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है एक्यूट ल्यूकेमिया द ब्लड सेल। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि एक्यूट ल्यूकेमिया है जो कि कौन सी ब्लड सेल है? इमेच्योर ल्यूकोसाइट्स है, सेकेंड है इमेच्योर रेटिकुलोसाइट है, ऑप्शन नंबर थर्ड है इमेच्योर प्लेटलेट्स, या ऑप्शन नंबर 4 है मैच्योर ग्रेनुलोसाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इमेच्योर ल्यूकोसाइट्स, जो कि एक एक्यूट ल्यूकेमिया के ब्लड सेल में देखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 26 है नेक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कॉजिंग द हेड टू ट्विस्ट टू वन साइड, चॉइस द फॉलोइंग ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि नेक मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई है, कॉज कर रहा है हेड टू ट्विस्ट टू वन साइड, मीन्स हेड की जो साइड है वो एक साइड है। चॉइस ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, तो उसको क्या कहेंगे उसमें? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है टॉर्टिकोलिस, ऑप्शन नंबर सेकंड है ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस, थर्ड है ट्राइडिव डिस्काइनेक्सिया, ऑप्शन नंबर 4 है शूडो पार्किनोसोनिज्म। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट टॉर्टिकोलिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है व्हाई इन सम यूरोप कंट्रीज कैटगट सुचर मटेरियल नॉट यूज्ड। तो
तो आपको बताना है कि यूरोप कंट्री में कैटकर सुचर मटेरियल यूज क्यों नहीं होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ट्रांसमिट बोवियन डिजीज, ट्रांसमिट HIV, ऑप्शन नंबर थर्ड है ट्रांसमिट मलेरिया, ऑप्शन नंबर फोर है ट्रांसमिट HCV। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ट्रांसमिट बोविन डिजीज, ठीक है, जो कि यूरोपियन कंट्री में यूज नहीं किया जाता है क्योंकि ट्रांसमिट बोविन डिजीज के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये आपके लिए नया क्वेश्चन होगा, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि आपको आगे के एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है, तो ध्यान से देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार क्वेश्चन है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है द इन्फेंट अंडरगोन फॉर VP मीन्स ventriculoperitoneal shunt surgical procedure. On the assessment, how will you assess the sign of increased ICP? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्सेट के 2022 के प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, द इन्फेंट अंडरगोन फॉर मीन्स एक इन्फेंट है जो कि VP शंट का सर्जिकल प्रोसीजर हो चुका है, तो उसके असेसमेंट के लिए असेसमेंट में इंक्रीज ICP को साइन देखने को मिल रहा है, तो क्या असेस करेंगे, उसमें क्या देखने को मिलेगा एक इंक्रीज ICP के पेशेंट में, ठीक है। फर्स्ट है रेस्पिरेशन, सेकेंड है ब्लड प्रेशर, थर्ड है एंटीरियर फंटानेल असेसमेंट, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है यूरिन आउटपुट। तो एक इन्फेंट है जो कि VP शंट के सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है, तो उसमें साइन देखने को मिला है इंक्रीज ICP का, तो कैसे पता चलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड एंटीरियर फंटानेल असेसमेंट। तो आपको एंटीरियर फंटानेल असेसमेंट करना है, उसमें आपको बल्जिंग साइन देखने को मिल जाएगा एंटीरियर फंटानेल में, स्वेलिंग टाइप में, ठीक है। तो उससे पता चल जाएगा कि ICP इंक्रीज है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है आफ्टर डिलीवरी यूट्रस पाल्पेट एट मीन्स आफ्टर डिलीवरी के बाद यूट्रस कहाँ पाल्पेट होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बिटवीन सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड अब्लाइकस, ऑप्शन नंबर सेकेंड है बिटवीन सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड जिफॉइड प्रोसिस, या ऑप्शन नंबर थर्ड है बिटवीन अम्बलाइकस एंड जिफॉइड प्रोसिस, एंड ऑप्शन नंबर 4 है एट अम्बलाइकस। तो हमेशा याद रखना आफ्टर डिलीवरी के बाद में यूट्रस है जो कि आपको बिटवीन सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड अम्बलाइकल के बीच में देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30, ये आप अपनी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, तो ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है एम्फेटामाइन यूज्ड इन ADHD फॉर लॉन्ग टर्म देन कॉज। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एम्फेटामाइन यूज हो रही है जो कि ADHD के लॉन्ग टर्म में, ठीक है, काफ़ी टाइम से, तो वो क्या कॉज करेगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कन्फ्यूजन, ऑप्शन नंबर सेकेंड है इंक्रीज एपेटाइट, या ऑप्शन नंबर थर्ड है मेनिया, या ऑप्शन नंबर 4 है हाइपोथर्मिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कन्फ्यूजन, जो कि ADHD के लॉन्ग टाइम के लिए एम्फेटामाइन यूज हो रही है, तो उसमें कन्फ्यूजन देखने को मिलेगी एक पेशेंट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अपन मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन के साथ, तो बने रहिए अगली क्लास में भी। और यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट में यस करना ज़रूर